दोस्तों, हम सभी रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे नफरत करते हैं, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि रावण एक विद्वान पंडित था जिसे ज्योतिषी के अलावा तंत्र विद्या का भी पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए तो जाते जाते रावण ने जीवन की 10 ऐसी सीख दी जिसे किसी के लिए भी जानना किसी वरदान से कम नहीं। दरअसल रामायण में वर्णित है कि जब रावण अपने अंतिम समय में था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में जब वो संसार से विदा ले रहा है तो तुम उसके पास जाकर जीवन की कुछ शिक्षा लो जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो सके। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण रावण के पास जा पहुंचे। रावण ने लक्ष्मण को पहली शिक्षा देते हुए कहा कि शुभ कार्य करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन हो या मन में विचार आए उसे तुरंत ही कर डालना चाहिए। इसके उलट अशुभ कार्यों को जितना टाला जाए उतना टालना चाहिए। अगर लोग आपको कोई कार्य करने से मना कर रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले पुनः जरूर सोचना चाहिए। लक्ष्मण को रावण ने जो दूसरी सीख दी वो ये थी कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने माना कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने श्री राम को आम मनुष्य समझा। अगर वो अपने अहंकार में चूर न होता और राम को अपने से कमजोर नहीं समझता तो शायद आज जिंदा होता। विद्वान रावण ने लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान देते हुए कहा कि हमें अपना रहस्य किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती। मैंने ये रहस्य अपने भाई को भरोसा कर बताया था, लेकिन उसने ये रहस्य श्री राम को बता दिया, जिस कारण आज मेरी यह हालत हुई है। लक्ष्मण को चौथी सीख देते हुए रावण ने कहा कि अपनी शक्तियों को हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए, ना कि उसे खंडित होने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शक्तियाँ ही है जिनके बलबूते पे हम राज कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्मण, तुम अपनी शक्तियों को बराबर कायम रखना। लंकापति रावण ने पांचवी सीख दी कि मनुष्य को हमेशा नई नई खोज या नए नए आविष्कार करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई तरह की खोज की। मैं तो सोने में भी सुगंध भरने पर भी विचार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही मेरा अंतिम समय निकट आ गया। रावण ने छठी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए कहा कि कोई भी मनुष्य तपस्या से कुछ भी हासिल कर सकता है। जैसे मैंने तपस्या कर कई तरह के वरदान प्राप्त किए थे, इसीलिए मनुष्य को सदैव तप या मेहनत करते रहना चाहिए। सातवीं सीख देते हुए रावण ने कहा कि मनुष्य को एक इष्ट देव की भक्ति जरूर करनी चाहिए। जैसे मैंने भगवान शिव की भक्ति की थी और उन्हीं भक्ति के फलस्वरूप मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर कोई मनुष्य विद्वान और शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे अपने एक इष्ट देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। रावण ने यह भी कहा कि भले ही सम्मान सभी भगवानों का किया जाए, लेकिन इष्ट देव एक होना चाहिए। मृत्यु शैया पर लेटे रावण ने आगे कहा कि मनुष्य को आयुर्वेद का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है जिसके जरिए हम अपना प्राथमिक उपचार या फिर शारीरिक परेशानियों को भी स्वयं ही कम कर सकते हैं। रावण ने कहा कि मनुष्य को हमेशा लगन का पक्का होना चाहिए, अर्थात अगर उसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसे हासिल करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, लेकिन मनुष्य को कभी भी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अंतिम सीख देते हुए रावण ने कहा कि इस दुनिया में शास्त्रों से बड़ा ज्ञान का भंडार कोई नहीं। ये हमारे शास्त्र ही है जिनमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसलिए अगर किसी मनुष्य को सबसे बड़ा ज्ञानी बनना है तो वो शास्त्रों का अध्ययन जरूर करे। और अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।